नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7वीं विषय हिंदी का वार्षिक मार्च 2024 का प्रश्न पत्र। इस वीडियो में हम इस प्रश्न पत्र को हल करेंगे। मैंने अपने चैनल पर और भी प्रश्न पत्र तथा सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो डाली हुई हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उड़ान, कार्यपुस्तिका आदि की वीडियो भी मैंने डाली हुई हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भाग के बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के आधार पर अरमान शब्द का क्या अर्थ है? क सम्मान, ख महान, ग संतोष, घ इच्छा। इसका सही उत्तर है घ इच्छा। प्रश्न 2, निम्न में से किसने नदियों को लोकमाता कहा है? क रामचंद्र शुक्ल, ख रामधारी दिनकर, ग गागा कालेलकर और घ भारतेंदु। इसका सही उत्तर है ग काका कालेलकर। प्रश्न 3, कठपुतली कविता के अनुसार पांव पर छोड़ने का क्या अर्थ है? क स्वतंत्र करना, ख पाँव बांधना, घ गुलाम बनाना, घ उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है क स्वतंत्र करना। प्रश्न 4, मिठाई वाला किन के लिए चीजें लाता था? क बच्चों के लिए, ख बूढ़ों के लिए, घ स्त्रियों के लिए, घ जवानों के लिए। इसका सही उत्तर है क बच्चों के लिए। प्रश्न 5, पेड़ राजा दाल में कुछ डैश नजर आता है? क नीला, ख पीला, घ काला, घ सफेद। इसका सही उत्तर है घ काला। प्रश्न 6, भीष्म के बचपन का नाम क्या था? क कपिल, ख शाल्व, घ देवव्रत, घ दधीचि। इसका सही उत्तर है घ देवव्रत। प्रश्न 7, शाम एक किसान कविता के कवि कौन है? क सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ख महादेवी वर्मा, घ प्रयाग शुक्ल, घ रहीम। इसका सही उत्तर है क सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। प्रश्न 8, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द डैश कहलाते हैं? क लिंग, ख सर्वनाम, घ वचन, घ समास। इसका सही उत्तर है ख सर्वनाम। प्रश्न 9, नीलकंठ पाठ के अनुसार आम की टहनियों में छिपकर कौन बैठता था? क राधा, ख सांप, घ नीलकंठ, घ चिड़िया। इसका सही उत्तर है घ नीलकंठ। प्रश्न 10, धनराज को सबसे अधिक प्रेरणा कहाँ से मिलती थी? क अपने पिता से, ख अपनी माँ से, घ अपनी भाभी से, घ अपनी पत्नी से। इसका सही उत्तर है ख अपनी माँ से। प्रश्न 11, आस्तीन का सांप मुहावरे का क्या अर्थ है? क धोखेबाज, ख समझदार, घ साथ देने वाला, घ सहायता करने वाला। इसका सही उत्तर है क धोखेबाज। प्रश्न 12, दुर्योधन किसे मारकर अपना मार्ग निष्कंटक करना चाहता था? क भीम को, ख अर्जुन को, घ नकुल को, घ युधिष्ठिर को। इसका सही उत्तर है क भीम को। प्रश्न 13, भोर और बरखा पाठ की विधा क्या है? क निबंध, ख नाटक, घ कहानी, घ कविता। इसका सही उत्तर है घ कविता। प्रश्न 14, मिठाई वाला वास्तव में दूसरे बच्चों में क्या खोजता था? क अपने बच्चों को, ख नौकरी, घ पैसा, घ व्यापार। इसका सही उत्तर है क अपने बच्चों को। प्रश्न 15, ढाबा संस्कृति कहाँ की पहचान है? क दक्षिण भारत की, ख मध्य भारत की, घ गुजरात की, घ उत्तर भारत की। इसका सही उत्तर है घ उत्तर भारत की। भाग ख, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 16 से 25। प्रश्न 16, अहमदाबाद में स्थापित आश्रम का संविधान किसने तैयार किया था? इसका उत्तर मैंने लिखा नहीं है, लेकिन है महात्मा गांधी ने। प्रश्न 17, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है धनराज पिल्ले। प्रश्न 18, वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कोई एक विशेषता लिखें। उत्तर है देशभक्त थे, उदार थे। प्रश्न 19, लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ लिखिए। इसका अर्थ है कठिन संघर्ष करना। प्रश्न 20, राजा द्रुपद को बंदी किसने बनाया? इसका उत्तर है गुरु द्रोणाचार्य ने। प्रश्न 21, मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा? उत्तर, क्योंकि श्री कृष्ण के आने की खबर मीरा को लगी है। प्रश्न 22, किस ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना कठिन हो जाता था?
इसका उत्तर है वर्षा ऋतु। प्रश्न 23, एक तिनका कविता से क्या शिक्षा मिलती है? इसका उत्तर है हमें घमंड नहीं करना चाहिए। प्रश्न 24, तरुवर फल नहीं खात हैं। इस पंक्ति में तरुवर शब्द का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है वृक्ष या पेड़ भी कह सकते हैं। प्रश्न 25, यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए किसने अथक प्रयास किए थे? इसका उत्तर है तोतो चांद ने। भाग ग 26 से लेकर 33 तक मैंने अगले पृष्ठ पर हल करके दिखाया है। भाग घ लघु उत्तरात्मक प्रश्न 34 से 40 तक मैंने अगले पृष्ठ पर हल करके दिखाया है। प्रश्न 26, योगासन व प्राणायाम से हमें कौन कौन से लाभ होते हैं? उत्तर, प्राणायाम मन को शांति देता है, योग शरीर की एक्स्ट्रा चर्बी को कम करता है। प्रश्न 27, भाव स्पष्ट कीजिए, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। उत्तर, कवि कहता है कि पंछी भले ही भूखे प्यासे मर जाएं, लेकिन ना तो सोने के पात्र का पानी पीने और ना ही मीठे पकवान खाएंगे। प्रश्न 28, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? उत्तर, कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि वो धागे में बंधी हुई परेशान है और वह स्वतंत्रता की इच्छा रखती है। प्रश्न 29, नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों? उत्तर, नाटक के सबसे समझदार पात्र कौआ है, क्योंकि कौआ की बुद्धि के कारण ही लेटर बॉक्स संदेश लिख पाता है एवं लड़की उस दुष्ट आदमी से बच जाती है। प्रश्न 30, शाम एक किसान में किस ऋतु और किस समय का वर्णन है? उत्तर, कविता के माध्यम से कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। प्रश्न 31, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती है? उत्तर, बच्चों का झुंड खिलौने वाले को चारों तरफ से घेर लेता था। वे पैसे लेकर खिलौने का मोल भाव करने लगते थे। प्रश्न 32, बकासुर कौन था? उसका वध किसने किया? उत्तर, बकासुर एक दानव था, उसका वध वायुपुत्र भीम ने किया था। प्रश्न 33, इस अनुमानित बजट को गहराई से पढ़ने के बाद आश्रम के उद्देश्य और कार्य प्रणाली के बारे में क्या क्या बताया गया है? उत्तर, अनुमान नंबर 1, अतिथि सत्कार, जरूरतमंदों की मदद करना, बेरोजगारों को आजीविका प्रदान करना और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। प्रश्न 34, कविता के आधार पर ब्रिज की भोर का वर्णन कीजिए। भोर और बरखा पाठ के हिसाब से। उत्तर, ब्रिज में भोर होते ही घर घर के दरवाजे खुल जाते हैं, गोपियां दही मथने की क्रिया में मग्न हैं, साधु संत जन द्वार पर भिक्षा मांग रहे हैं। प्रश्न 35, नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से किस तरह बचाया? इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताएं बताओ। उत्तर, नीलकंठ ने सांप को चोंच मार मार कर सांप को अधमरा कर दिया। सांप के फन की पकड़ ढीली होते ही खरगोश उसके मुंह से बाहर निकल आया। नीलकंठ सभी की सहायता करता था। प्रश्न 36, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? उत्तर, लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों, बर्फीली चोटियों, वहां पर पाए जाने वाले वृक्षों, विशाल मैदानों, सागर तथा अद्भुत हिमालय आदि की प्रशंसा की है। प्रश्न 37, आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? उत्तर, आँख में एक तिनके के बाद घमंडी की आंखें दुखने लगीं और उनकी आंखें लाल हो गईं। वह दर्द से करा उठा और बेचैन हो गया। प्रश्न 38, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? उत्तर, लेटर बॉक्स ऊपर से नीचे तक पूरा सिर्फ लाल रंग का था। वह बड़ों की तरह बातें भी करता था, इसलिए सभी उसे लाल ताऊ कहकर पुकारते थे। प्रश्न 39, खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं? फिर लेखक इस बदलाव को लेकर क्यों चिंतित है? उत्तर, खान पान में बदलाव से न केवल हमारे भोजन में विविधता आती है, बल्कि हम अन्य प्रदेशों और अन्य देशों की संस्कृति के बारे में जानने का अवसर भी पाते हैं।
खान पान के इस बदलाव में स्थानीय व्यंजनों का अस्तित्व खतरे में है, इसलिए लेखक चिंतित है। प्रश्न 40, साक्षात्कार पढ़कर आपके मन में धनराज पिल्ले की क्या छवि उभरती है? उत्तर, एक और उनका धैर्यवान चरित्र उभरता है, वहीं दूसरी ओर वे एक तुनक मिजाजी व्यक्ति भी थे। वे अत्यंत सरल सहज स्वभाव वाले व्यक्ति थे। वे एक स्पष्ट वक्ता थे, वहीं भावुक प्रवृत्ति के व्यक्ति भी थे। प्रश्न 41, मान लीजिए आपको कोई बाल आश्रम खोलना है। इस बजट से प्रेरणा लेते हुए उसका अनुमानित बजट बनाइए। इस प्रश्न का उत्तर है बाल आश्रम जिसमें लगभग 50 बालक होंगे को ध्यान में रखते हुए 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में मकान तथा 2 रसोई, 3,000 पुस्तकों के लिए पुस्तकालय तथा अलमारियां चाहिए। इस बाल आश्रम का निर्माण प्रशिक्षित भवन कारीगरों के द्वारा किया जाएगा। इस बाल आश्रम में निम्नलिखित घरेलू सामान की आवश्यकता भी पड़ेगी। 5 पतीले, 50 बालकों के लिए भोजन बनाने के योग्य 3 पानी भरने के पतीले, 4 मिट्टी के घड़े, 4 तिपाइयाँ, 1 बड़ी कढ़ाई, 3 कलछियाँ, 2 आटा गूँथने की परातें, 1 पानी गर्म करने का पतीला, 3 केतलियाँ, 5 बाल्टियाँ, 5 अनाज रखने के बर्तन, 3 तइयाँ, 10 थालियाँ, 10 कटोरियाँ, 10 गिलास, 10 प्याले, 4 कपड़े धोने के टब, 2 छलनियाँ, 2 करछा, 2 ईमान दस्ता, 5 झाड़ू, 15 कुर्सियाँ, 5 मेजें, 6 अलमारियाँ, 5 भारत के नक्शे, 60 बिस्तरें, 1 माह का खाने पीने का अनुमानित व्यय 25,000 रुपया आदि। प्रश्न 42, पाठ के किन प्रसंगों से आपको पता चलता है कि कुंवर सिंह साहसी, उदार एवं स्वाभिमानी व्यक्ति थे? इसका उत्तर है साहसी कुंवर सिंह का पूरा जीवन ही उनके साहसपूर्ण घटनाओं से भरा पड़ा है। उदार व्यक्तित्व, कुंवर सिंह का व्यक्तित्व बहुत ही उदार था। उनकी माली हालत अच्छी न होने के बावजूद भी वे निर्धनों की हमेशा सहायता करते थे। प्रश्न 43, सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बंस सपनों में देख रहे हैं तरुगी फुनगी पर के झूले। इसकी व्याख्या है, पक्षी कह रहे हैं कि हम सोने के इस पिंजरे में कैद होकर अपनी तीव्रता और उड़ने की कला सब कुछ भूल गए हैं। पहले हम वृक्ष के सबसे ऊपर वाली टहनी के सिरे पर बैठकर झूला करते थे, अब यह एक सपना बनकर रह गया है। हमारी इच्छा थी कि हम कभी उड़ते उड़ते दूर तक नीले आकाश के उस छोर तक पहुंच जाएं जहां वह समाप्त होता है। प्रश्न 44, गद्यांश के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश है, अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहरी संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। कै, मिठाई वाला कैसा आदमी था? इसका उत्तर है प्रतिष्ठित आदमी था। कै, संसार पद का एक पर्यायवाची लिखें। इसका बनेगा जग और दुनिया। प्रश्न 3, मिठाई वाले ने अपने बच्चों की तुलना किससे की है? उसने सोने के संसार अपना परिवार बताया है और सोने के सजीव खिलौने अपने बच्चों को बताया है। घ, कोलाहल शब्द का विलोम क्या है? इसका है शांत। अड़, गद्यांश के आधार पर बताएं, मिठाई वाला अमीर था या गरीब? इसका उत्तर है अमीर। तो यहाँ पर हमारा यह प्रश्न पत्र पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं ऐसे ही और भी प्रश्न पत्र लेकर आऊँगी। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।